Hello everyone, my name is Paritosh Srivastav and we are studying the chapter The Story of Village Palampur, and now we have reached to our the last topic of this chapter, that is non-farm and non-agricultural activities. अब इसमें हम देखते हैं कि हमने शुरुआत की थी ग्रीन रिवोल्यूशन से और लैंड लेबर कैपिटल सब के बारे में देखा। लैंड में कैसी प्रॉब्लम्स हैं, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, कैपिटल यानी मनी यानी फ़ंड प्रॉब्लम जो है वो किस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कहाँ पर यानी किस तरीके के लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन या मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में, या कौन से नहीं कर पा रहे हैं किस वजह से। लेबर प्रॉब्लम के बारे में हमने देखा कि लेबर्स को यानी जो लैंडलेस लेबरर्स हैं उन्हें क्या प्रॉब्लम है और वो किस तरह से फ़ंड वो नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, यानी बैंक वगैरह से लोन नहीं ले पाते हैं या मनी लेंडर से लेते हैं तो कितना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको लोन मिलता है, माइग्रेट करते हैं। ठीक है, तो इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए बहुत सारे अदर नॉन फार्म एक्टिविटीज़ भी हैं यानी एग्रीकल्चर के अलावा भी, जो हम रूरल एरियाज़ में देखते हैं और उसको शुरुआत करते हैं लोग। गवर्नमेंट भी उसमें हेल्प करती है, उनको छोटे छोटे फंड्स यानी लोन प्रोवाइड करे जाते हैं। नाबार्ड और जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनके थ्रू काफ़ी नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको फ़ंड अवेलेबल कराया जाता है। तो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ या नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है लेबर की और स्मॉल अमाउंट ऑफ लैंड एंड कैपिटल। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। हैंडीक्राफ्ट वर्क भी बहुत सारे होते हैं जो कि करे जा सकते हैं। पॉटरी बिजनेस है यानी जो कुम्हार का वर्क होता है, घड़े बनाना, मिट्टी के बर्तन जो बनते हैं, तो उनका भी एक अच्छा बिज़नेस उन्हें मिलता है। वो सिटीज़ में ला के सेल करते हैं, नियर बाई टाउन में सेल करते हैं, तो एक अच्छा उनको बिज़नेस मिलता है। और जो फेयर वगैरह ऑर्गेनाइज़ कराए जाते हैं सिटीज़ में, उनमें वो उनको डेकोरेट करके अच्छा बिज़नेस उससे उनको अर्न होता है। ठीक है, तो मेन रिक्वायरमेंट इसमें है लेबर की, यानी जो काम करने वाले लोग हैं, इनिशिएटिव लेने वाले और उसमें वर्क करने वाले, और कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। बट बहुत ज़्यादा जैसे एग्रीकल्चरल लैंड हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत बड़ी ज़मीन की हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर हम सिर्फ फैमिली के लिए करना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेविंग नहीं कर सकते, और तो छोटी ज़मीन पर भी हमारा जो एग्रीकल्चर वर्क है वो हो सकता है। बट एक अच्छी अर्निंग करनी है, सेविंग करना है और सरप्लस उसको सेल करना है, तो वहाँ पर हमें एक बड़ी ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। बेसिक अगर फार्मिंग या एग्रीकल्चर में हम जाते हैं तो, लेकिन दूसरे स्मॉल बिज़नेस अगर हम कोई शुरू कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें कम जगह में, कम ज़मीन में वो वर्क हम कर सकते हैं। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ वर्क्स हैं। जैसे पहले हमने बात की स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, हम यूनिट लगा सकते हैं। जैसे कुछ लोग मिलके उन्होंने स्टिचिंग का जो टेलरिंग वर्क है वो शुरू कर दिया, तो उसमें भी कम अमाउंट और कम जगह की ज़रूरत है। एक कमरे में ये वर्क हो सकता है। कुछ स्टिचिंग मशीन्स, जो स्विंग मशीन्स होती हैं, उनको हमने इंस्टॉल कर लिया और काम करने वाले लोग वहाँ पे कलेक्ट हुए, तो ये कम जगह में और थ्रू लेबर से वर्क हो सकता है। स्मॉल टूल बनाने की कोई कंपनी है, कोई छोटी सी यूनिट वहाँ पे लग सकती है। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं, हाथ से बनी हुई बास्केट होती हैं, और ये कई तरीके के डेकोरेटिव जो पीसेस होते हैं, मिट्टी से बनी हुई चीज़ें होती हैं, तो वो वहाँ पे बन सकती हैं। एक अच्छा बिज़नेस इनको फेयर वगैरह में, जो सिटीज़ में फेयर ऑर्गेनाइज होते हैं, वहाँ पे इनको अच्छा इसका आउटपुट यानी जो फाइनेंशियल जो प्रॉफिट है वो मिल सकता है। क्लोथ है, कुछ एग्जांपल्स हैं ये, क्लोथ है, स्मॉल टूल्स मैन्युफैक्चरिंग है, हैंडीक्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं, ये सब। इसमें टेक्निक भी बहुत ज़्यादा नहीं लेनी, सिंपल टेक्निक और प्रोडक्शन है। ठीक है, बड़ी कॉमनली नोन ये टेक्निक्स होती हैं, जिससे कि जिसका यूज़ करके हम प्रोडक्शन जो रूरल एरियाज़ में वहाँ पे कर सकते हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैमिली मेम्बर्स, तो फैमिली मेम्बर्स का भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे होता है। जो लोग हैं उस फैमिली के पर्टिकुलरली, वो सब उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और उस बिज़नेस को काफ़ी देरी से आगे ले जा सकते हैं। तो ये है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें क्लॉथ, स्मॉल टूल्स, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स की बात हमने की। सिंपल टेक्निक्स यहाँ पे यूज़ हो रही हैं प्रोडक्शन के लिए, और इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैमिली, जितने फैमिली मेम्बर्स हैं वो सब इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। और इसमें माइग्रेशन रुकेगा, जो लेबरर्स
वन प्लेस टू अनदर प्लेस, अपना नेटिव प्लेस छोड़ के चले जाते हैं, तो माइग्रेशन रुकेगा और कलेक्टिव वर्क होगा, एक फैमिली में अच्छा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, तो सभी उसमें अगर इन्वॉल्व हैं, ठीक है। सेकेंड, आप डेयरी फार्मिंग में भी ये चीज़ें देखते हैं, कैरिड आउट इन द होम्स ऑफ द ओनर्स यूजिंग फैमिली लेबर। फैमिली के सभी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो एनिमल्स हैं उनकी केयर करना, उनको प्रॉपर मील प्रोवाइड करना, तो ये जितनी चीज़ें हैं ये सारी मेंबर जो घर के फैमिली मेंबर हैं वो सब इसमें इन्वॉल्व होकर कर सकते हैं। और बड़ी नेसेसरी चीज़ है, मिल्क के बिना आज लोगों का काम चलता नहीं है, मिल्क तो सभी के लिए नेसेसरी है। तो वहाँ पे जो डेयरी फार्मिंग है ये एक बहुत अच्छा बिज़नेस है, रूरल एरियाज़ में बहुत सारे लोग करते हैं। एग्रीकल्चर के अलावा हर फैमिली में ज़्यादातर में वो जब जैसे जैसे वो अफोर्ड कर पाते हैं जितना, तो हिसाब से कैटल को अपने पास वो रखते हैं, परचेज़ करते हैं और उनके थ्रू वो बिज़नेस करते हैं मिल्क का। तो कैरिड आउट इन द होम्स ऑफ द ओनर्स यूजिंग फैमिली लेबर हेल्प्स द लैंडलेस लेबरर्स एंड मार्जिनल फार्मर्स। बहुत जो काफ़ी कम इनकम जिन फार्मर्स की है वो भी अपने पास कैटल को परचेज़ करते हैं और रखते हैं, उससे बिज़नेस करते हैं। तो एक फाइनेंशियल सपोर्ट ऐसे मार्जिनल फार्मर्स को डेयरी फार्मिंग के थ्रू मिलता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन इकोनॉमिक इंटरेक्शन विद द अर्बन एरियाज़। इकोनॉमिक इंटरेक्शन यानी जो सरप्लस उनके पास मिल्क हुआ उसको वो आके नियर बाई टाउन में या सिटीज़ में सेल करते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो शहरों में वो जाएंगे, वहाँ पे नई नई चीज़ें भी वो देखेंगे और किस तरह कैटल फीड कैसा देना चाहिए अपने कैटल को, और किस तरह से उनका जो आउटपुट है यानी जो मिल्क का प्रोडक्शन है मिल्क का वो कैसे बढ़ सकता है, तो इनके बारे में भी उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये सब तभी पॉसिबल होगा जब वो अर्बन एरिया या सिटीज़ में जब जाएंगे। तो इकोनॉमिक इंटरेक्शन के साथ साथ एक जो टेक्नोलॉजी का या जो एक इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज है वो भी होगा। नाउ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, तो अभी हमने स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग देखा, डेयरी फार्मिंग देखा, नेक्स्ट इज़ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ यानी जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। परफॉर्म्ड बाय स्मॉल रिटेलर्स और शॉपकीपर्स, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे टूथपेस्ट है, बिस्किट्स हैं, सोप है, डिटर्जेंट्स हैं, तो ये सब मैन्युफैक्चर तो हो नहीं सकते गांव में, विलेज एरियाज़ में। तो ये प्रोडक्ट ये जो शॉपकीपर्स हैं या रिटेलर्स हैं ये सिटीज़ से लेके आते हैं और वहाँ पे इनको सेल करते हैं। तो एक तरह से सर्विसेज भी दे रहे हैं, कन्वीनियंस हो रही है लोगों की और एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी है ये। तो ऐसे लोग जो लैंडलेस लेबरर्स की तरह वर्क कर रहे हैं, छोटा सा कुछ अपना शॉप भी खोलते हैं और वहाँ पर उससे उनका फैमिली चलती है। तो ये स्मॉल रिटेलर का भी जो वर्क है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ यानी ये भी एक अच्छा नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में आता है। और आइटम्स हमने बात की, शुगर है, बिस्किट्स हैं, सोप, टूथपेस्ट एट्सेट्रा। टी शॉप भी लोग खोलते हैं रूरल एरियाज़ में और सेलिंग ईटेबल्स एज वेल। अदर जो ईटेबल प्रोडक्ट्स हैं वो भी आपको टी शॉप में ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये ट्रेडिंग एक्टिविटी में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। इंटरेक्शन विद अर्बन एरियाज़, अब ये सारे प्रोडक्ट्स लेने हैं तो सोप, टूथपेस्ट वगैरह लेना है, अपनी शॉप पे रखना है, तो वो जो रिटेलर है या जो शॉपकीपर है विलेज का वो कहाँ से लाएगा, वो सिटी में ही जाएगा, ठीक है, या नियर बाई टाउन में जाएगा। तो इस तरीके से इंटरेक्शन उसका बढ़ेगा, ठीक है। कनेक्टिविटी आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए आप देखिए रूरल एरियाज़ में हर जगह प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के थ्रू पक्की रोड्स बन रही हैं, कनेक्टिविटी बेटर की जा रही है ताकि जो लोग हैं वो उनका अर्बन एरिया में जो इंटरेक्शन है वो बढ़े, ठीक है। इंटरेक्शन विद अर्बन एरिया। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की हमने बात की। एनॉर्मस एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ पे हमने कुछ लिमिटेड एक्टिविटीज़ के बारे में बात किया है, जैसे ट्रेडिंग है, डेयरी फार्मिंग है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, ठीक है। तो बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स और अदर एरियाज़ भी हैं जिनमें कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं रूरल एरियाज़ में। तो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपना कुछ व्हीकल खुद का परचेज़ करके उसको ट्रांसपोर्ट सर्विसेज
प्रोवाइड कराते हैं रूरल पीपल को, उनके जो ग्रेन्स हैं उनको नियर बाई टाउन या सिटी में लेके जाना है, तो वो हेल्प करते हैं, उसकी उनको वेजेस मिलते हैं, प्रॉपर उनका चार्ज मिलता है उनको, ठीक है। पीपल एंड गुड्स बोथ, यानी लोग भी उससे वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रैवल कर रहे हैं, उसका भी उनको चार्ज मिल रहा है, प्लस कमोडिटीज़ को भी वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं रूरल से अर्बन एरियाज़ में। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, टू प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ये भी एक अच्छी नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में आता है, ठीक है। तो नॉन फार्म या नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में हमने 4 यहाँ पे डिस्कस किए। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें हमने क्लोथ, स्मॉल टूल्स, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की बात की, बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, फैमिली मेम्बर इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा हमने डेयरी फार्मिंग की बात की, जो कि एक फैमिली बिजनेस ये भी है, फैमिली लेबर उसमें सब भी इन्वॉल्व होते हैं। लैंडलेस लेबरर्स और मार्जिनल फार्मर्स को सबसे ज़्यादा हेल्प करता है ये डेयरी फार्मिंग, कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी इसमें नहीं है। हेल्प्स इन इकोनॉमिक इंटरेक्शन विद द अर्बन एरियाज़, जो सरप्लस मिल्क है वो अर्बन एरियाज़ में जाके सेल करेंगे और मनी अर्न करेंगे, साथ ही साथ उनका एक जो इंटरेक्शन है अर्बन पीपल से या सिटी लाइफ से वो भी बढ़ेगा। ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, शॉपकीपिंग है, रिटेलर्स हैं जो कि अदर जो कमोडिटीज़ हैं यूज़ की उनको सिटी एरिया या अर्बन एरिया से लाते हैं और विलेज एरिया में उसको सेल करते हैं, तो इससे उनकी इनकम बढ़ती है और साथ साथ सिटीज़ में भी इनका जो इंटरेक्शन है वो बढ़ता है। लास्ट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, जिसमें कि हमने पीपल और गुड्स दोनों के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा भी, और व्हीकल अपना परचेज़ करके ये लोग खुद, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद इसको चलाते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं। पीपल को भी सर्विसेज मिलती है, उनके गुड्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं और अच्छा चार्ज या मनी इन रिटर्न ऐसे लोगों को मिलता है। तो दीज आर द 4 बेसिक टाइप्स ऑफ नॉन फार्म और नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़।